हाँ ओके, प्रभुपाद लीलामृत में आता है, तो कभी हमने पढ़ी है, ठीक से याद है। तो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ ओके, वेरी गुड। और रिपोर्टर ने श्री प्रभुपाद को पूछा एज ए क्वेश्चन कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, एंड प्रभुपाद सेड एंजॉयमेंट। व्हाट ही सेड? एंजॉयमेंट। And he paused. He paused for a seconds, and then he further said, "Not ours, Krishna's." So the purpose of life to give pleasure, to give enjoyment to Lord Krishna. That is the purpose of life. And how we will give? How we can give? That is today's shloka. That is, we are going to read, we are going to have a shloka from Srimad Bhagavatam, Kunti Maharani Stuti. Because I was preparing for Kunti Maharani Stuti, कि अभी हमने जैसे गजेंद्र मोक्ष कथा हमने सुनी, सब लोग ने सुनी। हाँ, अभी आप लोग को गजेंद्र मोक्ष कथा याद आ गई कि क्या है वो कथा? सब लोग ने सुना है? हाँ माता जी, आपने भी सुना, सबने सुना। उसमें बहुत लॉजिक्स है, और पता नहीं ये लॉजिक्स शायद मैं ही पढ़ के लगा रहा हूँ, बट आज भी मैं पढ़ रहा था कि मैं आजकल मैं थोड़ा ये अपने भागवतम क्लास के बाद तुरंत निकल जाता हूँ, कोई देख नहीं पाता है मैं वहाँ पे, तो मैं थोड़ा आधा एक पौना घंटा में थोड़ा एक कुटीर, भजन कुटीर बनाई है, उधर चला जाता हूँ और फिर वहाँ पे थोड़ा मंथन करता हूँ। तो उसमें प्रभुपाद एक तात्पर्य में भी लिखते हैं, दिस इज जस्ट आउट ऑफ, ये मैंने आज सोचा इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक प्रभुपाद उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो हमारे घड़ियाल जो है, ये जो घड़ियाल है, तो वो हमें है ना, जब हम तैर रहे हैं, मीन्स वो गजेंद्र तैर रहा था, आनंद का अनुभव कर रहा था, तो वो घड़ियाल है जो मगरमच्छ है, वो क्या करता है, वो आपको कैसे मारने की कोशिश करता है? आपको काट के मारता नहीं हो, वो कैसे मारता है आपको? आपको वो पानी के नीचे लेके जाता है। क्या करता है? आपको पानी के नीचे लेके जाता है, और पानी के नीचे लेके जाके आपको डुबाता है, और फिर आप मर जाते हो। फिर आप जब मर जाते हो, उसके बाद आपको एंजॉय करता है। दिस इज हाउ ही हंट्स, दिस इज हाउ ही हंट्स, वो अपने को मारता है। वैसे ही ये संसार है, संसार में जितने भी दुख है, जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे ताप है, जितने भी कष्ट है ना, वो हमें नीचे नीचे लेके जाते हैं। वो हमारे जीवन में जितने आते हैं ना, और अगर हम उससे नहीं संभलते तो हमें और कष्टदायक रूप में हम और चले जाते हैं, एंड दैट इज अ फाइनली वी से स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, और फिर फाइनली लोग कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। सो दिस इज़ वेरी रिलेटेड कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर ये कुछ सोचे ना हम लोग, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये ऐसे हंड करता है कि वो नीचे खींच के लेके जाता है। तो वैसे ही ये भवसागर में भी हमारा यही हालत हो रहा है। हम सब क्या हो रहे हैं? 3 ताप से हम पीड़ित हैं, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। यहाँ पे 3 जनरेशन बैठी है, 3 जनरेशन के लोग बैठे हैं। 2 मिनट पहले से 2 थे, अभी एक तीसरी भी जनरेशन आ गई। ये एक जनरेशन ये बैठा है, उसके बाजू में ये जनरेशन है, और उसके ऊपर दूसरा जनरेशन है। 3 जनरेशन है। एक स्टडी कर रहा है, एक जॉब कर रहा है, और एक रिटायर होकर बैठा है। करेक्ट प्रभु जी? हाँ, ये बहुत कम, रेयरली दिखने मिलता है कोई क्लास में बैठे हैं। लेकिन सब लोग के जो तनाव है, सबके जो दुख है, वो सबकी कैटेगरी
अलग अलग है, बट ये किस में आती है? ये हमारे प्रॉब्लम्स, ये हमारे जीवन के साथ ही जुड़ी जुड़ी। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस क्या है? मार्क्स लाना। स्टूडेंट का स्ट्रेस मम्मी है। स्टूडेंट का स्ट्रेस क्या है? ट्यूशन टीचर है। ऑफिस का क्या है? ऑफिस का बहुत सारा है। हाँ, ऑफिस के तो बहुत सारे हैं, एक बॉस नहीं, बहुत सारे बॉस। और जब ऑफिस जाता है तो फिर घर में भी एक बॉस होता है। हाँ, तो वो भी एक स्ट्रेस है, वो भी एक तनाव है। और फिर जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो अगर हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की है, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक से बच्चों की परवरिश नहीं हुई है, तो उसके बाद कुछ दूसरे ही तनाव होते हैं। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ तनाव है, लेकिन इसको कैसे हम दूर करेंगे? तो आज कुंती महारानी की जो स्तुति का जो श्लोक है, सब लोग अपने अपने वेदाबेस में 1.8.36, इट्स कॉल्ड कुंती स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्यभीक्षणस्य स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः क एव पश्यन्तौ चिरेण तावकम् भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम् इसका हम ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़ेंगे। Translation: O Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in other doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. तो यहाँ कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, माता जी क्या आवे अच्छा सारू तब आएगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें? हिंदी किसके पास नहीं है ना, ठीक है। Those who continuously hear, जो हमेशा भगवान के नाम को सुनते रहते हैं, chant and repeat your transcendental activities, वो भगवान का नाम हर निरंतर जपते रहते हैं और सुनते रहते हैं। ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज कौन सी? भगवान जो अपनी लीलाएं करते हैं उनको सुनने में उनको आनंद आता है, जिनको भक्त को इन अदर डूइंग सो, और जो भक्त दूसरे जो भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं उसमें जो उनको जो प्रचार कर रहे हैं और जो व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है उसको सुनने में जिसको आनंद का अनुभव होता है, कैन नॉट स्टॉप द रिपीटिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो ये सर्टनली सी योर लोटस फीट। यहाँ पे कुंती महारानी जो भगवान को कह रही है कि जो भक्त अपना यहाँ पे कह रही है कि जो भक्त भगवान के कंटिन्यूसली हियर एंड चैंट, श्रवंती, और उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? गायंती। श्रवंती और गायंती। गायंती मतलब हरिनाम का उच्चारण करना और सुनना, ये जो एक्टिविटी में भाग लेता है तो वो भगवान के चरण कमलों को देखता है, और देखने के साथ साथ वो क्या होता है, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है उससे परे हो जाता है। सो ये हिंदी में है। मैं परपट पढ़ लेता हूँ, ये मेरे पास तो अभी इंग्लिश ही है, लेकिन फिर हम थोड़ा, हाँ, हु हैज़ हिंदी? यू हैव? या, तो हिंदी सबको समझ में आएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है, और ये तात्पर्य सुनने के बाद हमारी और भक्ति दृढ़ होती है, और हम इसको बांटने के लिए, ये जो भक्ति का जो मूल तत्व है उसको हम दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने भी हमारी लालसा उत्पन्न हो। चश्मा लग गया क्या मुझे? नहीं ना? हिल गया क्या ये? हाँ, हिल गया ये,
36 शृण्वन्ति गायन्ति। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमल का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति भी क्षणशः। तो यहाँ पे भक्ति के दो परिणाम के बारे में विषय आया है। ये जो कुंती महारानी की स्तुति है, ये स्तुति कुंती महारानी कब कर रही है, कौन बताएगा? आगे भागवतम पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं आए, कभी आई है बताइए। जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे उस समय, द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो कभी 12 साल में या कौन से साल में? कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न हो गया है। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज राजा सम्राट बन गए हैं एंड ही इज रिटर्निंग बैक टू द्वारिका। जब वो वापस जा रहे हैं तभी ऐसे होता है ना, अतिथि को कभी हम लोग बोलते हैं रोका ही जाओ थोड़ा जी बेहतर दिवस, हाँ बोलते हैं ना, दो दिन और रुक जाइए, कहाँ जाना है आपको, रुकिए। तो वैसे ही भगवान को कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि आप मत जाइए, और मत जाइए तो उसमें ये सारी प्रार्थनाएं हैं, जो श्लोक्स हैं वो हम आने वाले दिनों में एक एक श्लोक हर रोज़ सुबह हम पढ़ेंगे, और उसके बारे में जो 10-15 मिनट हम विश्लेषण में सुनते हैं वो हम ये जारी रखेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये थोड़ा कनेक्टेड श्लोक है, तो इसलिए मैंने इसको लेना चाहा। तो यहाँ पे भक्ति के दो महत्व अंग, ये भक्ति के दो मेन, हमें क्या बेनिफिट मिलता है भक्ति करने से, क्योंकि हम लोग सब क्यों यहाँ आ रहे हैं हर संडे को, क्यों आ रहे हैं? प्रसाद खाने के छोड़ के, और क्या है? प्रसाद मिलता है ना सर? yes. हाँ मिलता है क्या? और हम क्यों आते हैं, भक्ति क्यों कर रहे हैं? There should be something. We should not do any activities if we don't know anything. So what is the benefit of this? What is benefit of Neha mission? What is benefit of devotion? क्यों कर रहे हैं? Why? क्यों करना है? दुनिया में कितने लोग कर रहे हैं सर, क्यों करना है? जरूरत है क्या? इतना सब कुछ, तो सब कुछ सही चल रहा है, भक्ति करेंगे क्या फायदा? जैसे रिपोर्टर में बोला था ना, एंजॉयमेंट, उतना ही सोच के अगर कोई हॉल के बाहर भाग जाए क्या, और क्या होगा मालूम है? ऐसे जो वीडियो बनाने वाले हैं ना, वो ऐसे ही उसके बाद का कट कर देंगे, और हमको तो 30 सेकंड वीडियो में आनंद है अभी आजकल। हाँ पहले तो श्रवण करते थे, कितना घंटा करते थे श्रवण? 1-1 घंटा लेक्चर होता था। फिर यूट्यूब के लेक्चर कम हो गए, हाँ क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा होना चाहिए, तो 3 मिनट पे आ गया, 4 मिनट पे आ गया, और आज 3 मिनट 4 मिनट का भी जमाना चला गया। आज तो रील्स आ गए, 30 सेकेंड चलाना चलाना चलाना। हाँ लोग करते हैं ना, हम भी करते हैं ना, चालू चालू चालू, फिर मालूम पड़ जाता है अरे 1 बज गया, 12 बज गए, 10 बज गया। हाँ लेकिन हम देख रहे हैं। तो सुनना, तो प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि पर्पज ऑफ लाइफ इज एंजॉयमेंट, नॉट अवर्स, कृष्णा। और जब कृष्णा को एंजॉयमेंट देना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड भक्ति। करेक्ट, इट्स रिलेटेड टू डिवोशन। क्या हम भगवान को एंजॉयमेंट करना, तो वो भगवान को एंजॉय कैसे दे सकते हैं हम लोग? भक्ति करना है। करेक्ट, तो अभी भगवान को तो दे दी भक्ति हमने, कर हमें क्या मिलेगा? कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलनी चाहिए ना, रिटर्न में कुछ तो भी चाहिए।
हमें क्या मिलेगा? भक्ति करने से हमें क्या मिलता है? वो क्लाइमेक्स है, वो अभी दिखा दूंगा तो पिक्चर पूरी खत्म हो जाएगी, फिर तो महाप्रसाद गोविंद चालू हो जाएगा। हाँ? तो शृण्वन्ति गायन्ति, तो यहाँ पे हम जो भक्त है वो 2 एक्टिविटी में लगने के लिए कहा है। तो अभी पहले हम तो भक्ति कैसे करें वो सोचें, भक्ति कर रहे हैं क्या नहीं हम लोग, वो हम जो चर्चा करेंगे उसमें आप लोग देख लेना कि हम कहाँ आ रहे हैं। तो शृण्वन्ति, तो पहले तो सबसे पहले कुंती महारानी कहती है कि भक्तों को क्या करना चाहिए भक्ति करने के लिए। शृण्वन्ति मतलब क्या आ रहा है? हियरिंग। भक्त का सबसे पहला लक्षण क्या है? उसको आनंद आता है किसमें? भगवान की कथा सुनने में उसको आनंद आ रहा है। ही ऑलवेज एंजॉय द कृष्ण कथा, सुनने में आनंद आ रहा। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट? सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि सुनना। और हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अगर हम सुनेंगे नहीं, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग जो भी भक्ति में हम जो भी स्टेज पे खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने कभी ना कभी कुछ सुना, किसी ने हमें बताया और हमने इसको सुना, और सुनने के बाद क्या हुआ? हमारे हृदय में कोई परिवर्तन हुआ। होना चाहिए था उतना हो गया है। हाँ, हृदय में परिवर्तन आ गया। भगवान की भक्ति करनी चाहिए वो पता चल गया। लेकिन प्रभु जी आज आपने बताया, अरे प्रभुपाद ने कहा एंजॉयमेंट, लेकिन इसका और एक मीनिंग है एंजॉयमेंट। भक्त भक्ति करते बाद वो क्या आनंद का अनुभव करता है ना, वो भी उसी के अंदर आता है। वो भी ये श्लोक में छुपा हुआ है, ये श्लोक में वही छुपा हुआ है। तो श्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्त का लक्षण। तो जो भक्त हर रोज श्रवण विधि में लगा हुआ है तो हमें समझना चाहिए आई एम ऑन अ राइट पाथ। इसलिए हर एक भक्त को हर रोज सुबह उठ के कभी भी ऑथोराइज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से या स्पीकर से, बोनाफाइड स्पीकर के ही लेक्चर सुनने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने यही तात्पर्य में कहा। प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसके लिए लिखा है वो, नहीं तो लोग तो सुनेंगे। और आज तो सुनने के लिए बहुत सारी कथा कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो कथा जो है जो हमारे हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाती, तो उस कथा को श्रवण करने में कोई अनुभव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो भी कार्य हम इस जीवन में कर रहे हैं, यू आर कमिंग ऑल द वे टू टेम्पल, करेक्ट? क्यों? आई एम आस्किंग यू, क्यों? जो अभी तक आंसर मिला नहीं, लेकिन वो क्यों किसके लिए आना चाहिए वो अभी हमको पता चलेगा कि क्यों आ रहे हो आप लोग। आपको मालूम है, जब मैं बोलूंगा ना तो बोला प्रभु जी हाँ यही है, लेकिन ये अगर ये हम सुनेंगे ना तो हमें बहुत दृढ़ता बढ़ेगी हमारी, और फिर हमारी प्रचार करने का भी हमारा जो मूड है उसमें भी हमारा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो पहले तो सबसे पहले भक्त है सुनना। भक्त का सबसे पहला लक्षण क्या है? हियरिंग। और हियरिंग भी कैसा? स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड, एनी स्पीकर से, और प्लस अटेंटिवली। 3 है क्राइटेरिया। पहले तो सुनना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद वो जो सुनने वाले जिससे हम सुन रहे हैं वो बोनाफाइड होना चाहिए, और फिर जो सुना रहा है, जो सुन रहा है, वो सुनने वाले का एक लक्षण क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है सुनाने वाले का, कि वो ऑथराइज होना चाहिए। और सुनने वाले का लक्षण क्या है? अटेंटिवली हियर करेंगे। और अगर जब हम अटेंटिवली हियरिंग नहीं करते तो क्या होगा? परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। स्कूल में देखिए कोई बैठा हुआ है, स्कूल में स्कूल सब लोग गए, कौन नहीं गया स्कूल? बताइए, हाथ ऊपर करिए ऐसे। स्कूल नहीं गए। चलो कॉलेज कौन नहीं गए?
सब लोग गए। तो वहीं पे हमने देखा कि कोई पहला आ रहा है, कोई लास्ट आ रहा है। टीचर तो बोल के जा रही है ना, टीचर बोर्ड पे जो लिख रही है सब लोग के लिए समान है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है। अच्छा, वो ऑफेंस हो जाएगा। अभी पहले हमारे ज़माने में नंबरिंग होता था फर्स्ट से लास्ट से, तो पहले कभी ऐसे हमारे बचपन में बोलते थे पहला नंबर आया लेकिन पीछे से बराबर से बोलते छल्ले थी पहलो कि पहले थी पहलो, बराबर ना, ऐसे बोलते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ग्रेडेशन हो गया है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, बाद में ए प्लस। हाँ, चालू हो गया तुम्हारा, क्या रिजल्ट आना चालू हो गया? नहीं हुआ ना। लेकिन इनकी वाइफ टीचर है, इसके लिए पता है, और ये पेपर चेक करते होंगे, वाइफ कराती होगी इनसे, कराती है ना, पेपर चेक करके दो मुझे। हाँ, इसलिए याद है, ए प्लस दूँ, ए दूँ, क्या दूँ। हमको एक ट्यूशन टीचर भी हमसे कराती थी, अरे आ जाओ ना, थोड़ा पेपर चेक करना, मदद करने मन है, तो हम हेल्प के लिए चले जाते थे ट्यूशन टीचर के पास कि थोड़ा करेक्शन करने के लिए। तो अभी ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि वहाँ पे टीचर सबको सेम सिखा रही है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है और कोई लास्ट आ रहा है। तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अटेंटिव हियरिंग कर रहा है, और उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवत भक्ति प्राप्त करना नहीं, उसका जो लक्ष्य है उसको पता है। उसको क्या पता है कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए पिताजी ने भेजा है, खर्चा करके, तो मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वैसे ही भगवान ने हमको इतना खर्चा करके इतना बड़ा गोला बनाया। क्या बनाया? गोला बनाया, इतना बड़ा। हमें सब कुछ दिया, हवा दी, पानी दिया, सूर्य प्रकाश दिया, सब कुछ हमें दिया, इतना सुंदर नेचर भी दिया। तो फिर हम लोग यहाँ आने के बाद जो कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य हम भूल जाए। लेकिन ये कार्य जो भूल गए हैं वो हम हियरिंग करके वापस समझ सकते हैं कि नहीं, मेरा उद्देश्य तो क्या था, मेरा उद्देश्य ये नहीं था आने का, मेरा उद्देश्य तो कोई अलग था। तो हियरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो बोनाफाइड एक व्यक्ति, एक स्पीकर है, वो आपको बताता है, क्या बताता है? यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। और यही हमारा सुनने का परम लक्ष्य होना चाहिए। और उसके बाद क्या पाया है? गायंती। सुन तो लिया, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा? प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाएगा। गायंती मतलब गुणगान करना, भगवान के नाम का गुणगान करना। और भगवान के नाम का गुणगान का उच्चारण, भगवान का नाम का उच्चारण करना ही क्या है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना, उसी को गायंती कहते हैं। और भगवान को ग्लोरिफिकेशन में अगर ये महामंत्र आपने 16 बार भी दिन में जप लिया ना, 108 मारा, वही ग्लोरिफिकेशन है। उसके बाद का प्रोसेस है ये सारे श्लोक को याद करके, दंडवत करके रास्पबेरी के सामने उच्चारण करना। फर्स्ट इज 16 राउंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दो कार्यों में हम लगे हुए हैं। क्या है? दोज हु कंटिन्यूअसली हियरिंग एंड चैंट एंड रिपीट योर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, वो एक भक्त होता है। भक्त का क्या लक्षण बताया है? दोज हु कंटिन्यूअसली हियर। कंटिन्यूअसली हियर मतलब क्या है? अभी पॉसिबल है यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, कंटिन्यूअसली हियरिंग कर रहे हैं? टाइम है? टाइम नहीं। तो फिर कंटिन्यूअसली हियरिंग, यहाँ तो हियरिंग लिखा है, लेकिन वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? कंटिन्यूअसली हियरिंग कौन बताएगा? नहीं, करना तो है, लेकिन कंटिन्यूअसली हियरिंग उसका मतलब ये है कि हमारे जो नियत कर्म है, जो हमें दिए गए हैं हमारे शरीर चलाने के लिए, वो कार्य करें।
लेकिन उसके कार्य को छोड़ के जो हमारे पास ऐसे कार्य करने में हम दिन में लगे हुए हैं जो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उस कार्य को हमारे जीवन में से निकाल दें और उस समय को हम भगवान की भक्ति में लगाए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं। इसमें से कौन करने को तैयार है बताए? एक ही बंदा है जो कर सकता है, एक ही डिवोटी है जो कर सकता है। लेकिन कोई नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सीनियर डिवोटीज बता रहे थे कि वॉट एवर यू हैव टाइम which you feels this is not important in your life and it is not going to add any value, you don't spend time on it and you spend that time on what? Devotion practice. So that means continuously you are doing whatever you have time. ऑफिस से आ गए 6 बजे, 7 बजे आ गए, तुरंत नहा धो के फैमिली टाइम, फैमिली को बिठा दो, चलो कीर्तन करेंगे। अभी दामोदर आरती बंद हो गया ना, कोई नहीं कर रहा है। एक भक्त ने मुझे फोन किया, एक भक्त ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही फोन किया। ही वाज सो शॉक्ड, अनिरुद्ध फ्रेंड टाइप। मैं बोला क्या हुआ? एक तो बार मैंने फोन नहीं उठाया, अरे तुम है ना बहुत बिजी हो गए, तुम फोन नहीं उठाते। मैं फोन किया, मैंने बोला क्या हो गया प्रभु जी बताओ। उसका दामोदर आरती हो रहा है इधर मेरे घर के बाजू में। मैं बोला अच्छा है ना दामोदर आरती हो रहा है? तो मैं बोला क्या हो गया? अरे लेकिन दामोदर महीना तो खत्म हो गया, तो दामोदर आरती क्यों हो रहा है? मैं बोला दामोदर आरती कभी भी कर सकते हैं, तुम्हें कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दामोदर आरती दामोदर महीने में ही करना चाहिए। अभी वो भक्त के घर पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कार्तिक मास खत्म हो गया, ठीक है, आई एग्री, बट दामोदर आरती तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने एक प्रोसेस दिया, जैसे जगन्नाथ का रथ यात्रा आती है तब हम मंदिर में क्या गाते हैं? जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। जब गौर पूर्णिमा आती है तब हम क्या गाते हैं? सच्ची सुताष्टकम। ये सब भक्त को याद आना रहना चाहिए। ये तब हम क्या गाते हैं? गौर पूर्णिमा के 15 दिन पहले सची सुताष्टकम गाते हैं। नव गौर, याद है? गौरवरम नव, खत्म। तो ये गाते हैं हम लोग। फिर सची सुताष्टकम गाने के बाद हम लोग जगन्नाष्टकम गाते हैं। फिर प्रभुपाद ने दिया कि कार्तिक में आप लोग दामोदर अष्टकम करो, दामोदर अष्टकम गाते हैं। लेकिन अगर समय मिले तो कभी भी करना चाहिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि गौर आरती तो सबको शाम को करना ही चाहिए। और अभी हम लोग सुबह हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने क्या स्टार्ट किया है हमारे मॉर्निंग सेशन में? अगर आप लोग अटेंटिवली मैसेज को अगर पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? नाम अपराध कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या ऐड किया? नाम अपराध। उसके बाद में हमने क्या ऐड किया? शिष्टाष्टकम। उसके बाद हमने दूसरे एक्टिविटी को ऐड किया, जैसे कि षड्गोस्वामी अष्टकम कर रहे हैं। अभी हमने बाद में तुलसी आरती हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अभी हम मंगला आरती हर रोज कर रहे हैं। उसके पहले हमने नरसिम्हा आरती भी सबसे गवाई। लॉकडाउन में सब लोग नरसिम्हा आरती गा रहे थे ना, याद हो गई सबको, करेक्ट। और फिर अभी हम मंगला आरती कर रहे हैं, संसार दावा। कितना सुंदर लगता है। हाँ तू कौन था अमृत? हाँ चल रहा है देखो, संसार दावा। फिर हम तुलसी आरती भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे? गुरु पूजा। और इससे क्या होगा? दिस इज अ ट्रेनिंग। कल आपको गाने के लिए बोल गया तो आप गा लोगे। यही भक्ति का लक्षण है, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में। तो ये सुनना और फिर गायंती मतलब कीर्तन करना, चैंट, गायंती। और आज के बाद में उसके बाद में स्मरंती नंदंती तवे हितम जनाहा। उसमें क्या बोले? रिपीट योर ट्रांसलेशन एक्टिविटी और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। एक भक्त का दूसरा लक्षण भी क्या है? दूसरा लक्षण क्या है कि वो जो दूसरे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं ना, उसको देख के वो आनंद का अनुभव करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे आप करते रहो, मुझे आनंद आ रहा है, आज तुम करो, तुम चंडी करो, मुझे आनंद आ रहा है। नहीं, यह भाव है कि एक वैष्णव जो है ना,
वो भक्ति में प्रगति होता है ना, तो वो प्रगति को देख के हमें ये सोचना है आई हैव टू ऑल्सो डू इट, मैं भी करूं, मैं क्यों नहीं। देखो वृंदावन में हम गए थे, कितने भक्त लोग थे, कितना भक्तों का झुंड, कोई काम नहीं धंधा नहीं, 3:30 बजे उठ गए और मंगला आरती में चले गए मंदिर में 3:30 बजे, क्या उठ के करना है। लेकिन देखो इतने सारे लोग कर रहे हैं भक्ति। तो ये हम जब देखते हैं तब क्या होता है, हमें उत्साह बढ़ता है करने का। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो उत्साही है, बोनाफाइड है, उत्साही भी है और आपको सेवा में जो छोड़ रहा है, ऐसे भक्त से सुनना भी चाहिए। और प्लस आगे क्या कहते हैं, नाउ द कमिंग्स, जो हमारी चीजें हैं, हमारे लिए बेनिफिट है कि भक्ति करोगे तो मिलेगा क्या, क्योंकि इसमें ही इंटरेस्ट है। रिटर्न क्या मिलेगा बताइए प्रभु जी। इन्वेस्ट तो कर रहे हैं हम लोग, सब लोग अपना समय दे रहे हैं, लक्ष्मी भी दे रहे हैं, करेक्ट, समय भी दे रहे हैं, लक्ष्मी भी दे रहे हैं, और ऐसी चीजें कुछ नहीं कर रहे हैं जो समाज में आपको हमें लग रहा है कि ये एंजॉय करने वाला, लेकिन उसका परित्याग भी कर बैठे हैं, तो उसका कुछ तो भी रिटर्न हमें मिलना चाहिए ना। प्रभु जी मिलना चाहिए क्या नहीं? हाँ, प्रभु जी को तो रिटर्न मिल रहा है, इसलिए सालों सालों से भक्ति में जुड़े हुए हैं पूरी फैमिली। तो रिटर्न में क्या मिलता है यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं, और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, सर्टेनली सी योर लोटस फीट। तो फर्स्ट बेनिफिट भक्ति करने का, इफ वी हियर शुण्वन्ति गायन्ति, कुंती महारानी ये कह रही है कि जो आपके हरिनाम का उच्चारण करता है और आपकी कथाओं को सुनता है, सो ही बिकम्स एलिजिबल टू टेक दर्शन ऑफ योर लोटस फीट। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। ध्रुव महाराज की हम कथा सुनते हैं। ध्रुव महाराज, उन्होंने क्या किया, बोनाफाइड अपनी माता से सुना, क्योंकि माता ने किससे सुना था, किससे सुना था, नारद जी से सुना था। और माता जी ने नारद जी से सुना, माता जी ने उनको आदेश दिया कि भाई तुमको चाहिए तो तुम जाओ और इस मंत्र का उच्चारण करो, एंड ही डेडिकेटेडली फॉलो इट। तो उनको क्या मिला, हियरिंग एंड चैंटिंग प्रोसेस से उनको साक्षात भगवान का दर्शन मिला। कितने छोटे बच्चे को, ध्रुव, आज देखते हैं ना स्कूल में हमने पढ़ा ध्रुव का तारा, अभी भी पढ़ा रहे क्या, निकल गया सिलेबस से, अभी भी पढ़ा रहे, हाँ पोल स्टार बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको ध्रुव का तारा बोलते हैं। वो प्लैनेट दे दिया भगवान ने, तो भगवान के चरणों का दर्शन किया। देखिए जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए तो ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, क्या मांगा, जो एक्टिविटी करने गए थे ना, किसके लिए गए थे ध्रुव महाराज, कि मुझे किंगडम चाहिए मेरे पिताजी से भी बड़ा। तो जब भगवान आपके सामने आए तो ध्रुव महाराज ने क्या मांगा, किंगडम मांगा ना, नहीं मांगा। अरे पागल, जिस काम के लिए गए वो किया ही नहीं, काम किया ही नहीं, तो ध्रुव महाराज कैसे हुए। एक हमारे इस्कॉन में एक भक्त है, वो कैसे बने भक्त पता है आपको, रिसेंटली स्टोरी है, 5 साल हो रहा है। उस भक्त को, वो टैटू आर्टिस्ट था, क्या था, टैटू आर्टिस्ट। उसको अपनी बॉडी पे, थोड़ा रिलीजियस था, अपनी बॉडी पे भगवत गीता के श्लोक लिखवाने थे। डिजाइन बहुत कुछ बनाते ना सब लोग, और जो डिजाइन कुछ समझ में नहीं आती वो देखने में आनंद आता है, अरे क्या कुछ अच्छा, हाँ बाइसेप्स पे कोई बनाता है, कोई यहाँ बनाता है, कुछ भी करता है। हाँ? इस व्यक्ति को ऐसे लगा कि मुझे है ना भगवत गीता के श्लोक लिखने, रिलीजियस है, तो अभी कौन सा श्लोक लिखे वो नहीं पता, प्रॉब्लम हो गया, क्या कौन सा श्लोक लिखे वो नहीं पता, फॉरेन बॉडी। तो
इसने कहा कि भाई अभी कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी ना। क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो इसने भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की पढ़नी शुरू कर दी, और शुरू करने के बाद उसको श्लोक मिल गए होंगे डेफिनेटली, कौन सी भगवत की कौन से श्लोक मुझे अपने बॉडी पे करने हैं। लेकिन जब वो भगवत गीता पढ़ रहा था तो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये चक्कर है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज के साथ भी हो गया। उद्देश्य क्या था? नहीं, किंगडम पाना, श्लोक लिखवाना, ये उद्देश्य था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो गया? टैटू टैटू बनाना क्या, टैटू का धंधा छोड़ दिया, तो बनवाना छोड़ दिया। एंड ही बिकम अ वेरी गुड डिवोटी, ही इज डिवोटी नाउ। तो कभी कभी ऐसे कार्य भी है ना, क्या होता है हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। उसका उद्देश्य क्या था? टैटू करना था। और आज वो भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या होगा? उसकी सुकृति होगी, हाँ, कि वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, भगवत कृपा होगी। हमारे जीवन में कृपा मतलब क्या है? कोई बताएगा? मटेरियल वर्ल्ड में बताइए, कृपा मतलब क्या? कौन बताएगा? हम लोग बोलते हैं ना भगवान की बहुत कृपा है। लोग कृपा के लिए क्या कहते हैं कि हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान लग्जरी के साथ होना चाहिए। अगर किसी ने बोला हाँ कैसे है, सब ठीक है, भगवान की दुआ है, यही बोलते हैं ना। लेकिन ये असली कृपा नहीं है, ये तो आपको श्राप दिया है, ये श्राप है, समझ लीजिए आज के बाद। अगर किसी ने बोला ना आपको कि भगवान की कृपा है, तो आप बोल देना ये श्राप है, ये कृपा नहीं है आप लोग के ऊपर, मेरे ऊपर भी, सबके लिए, हमारे ऊपर। अगर हमारे लाइफ में सब कुछ कोई पूछे, कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, भगवान की कृपा है, सब दिया है, भगवान का सब दिया हुआ है। अरे ये श्राप दिया है भगवान ने आप लोग को, ऐसा मैं अगर बोल दूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, अपराध हो जाएगा, भाग जाएगा। ऐसे ही भी मेरा लेक्चर सुन के भाग जाते हैं लोग, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपराध ये हो जाएगा। सुनिए ठीक से इसको। भगवान की कृपा ये होगी, अगर किसी की कृपा हो गई आप पे, आप कोई रूम में बंद हो, हाँ, बंद रखा है आपको, और आपको बाहर से लॉक मार दिया है, और फिर अगर आपको कोई नॉक करके बोले कि भाई मैं तेरे को एक अच्छा सा गोविंदा का डीलक्स थाली में प्रसाद दे रहा हूँ और तुम खुश हो जाओ, करेक्ट? और क्या कहोगे? हाँ, आपने खा लिया प्रसाद अच्छे से, आपका जो डस्टबिन का वो जो पैक था वो भी वो लेके चला गया, आप आनंद में हो। फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, अरे उसने तुझे प्रसाद दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अरे क्या डिवोटी है, अरे क्या बंदा है, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा, रोज देना चाहिए। तो जो व्यक्ति आया वो क्या बोलेगा? मूर्ख है, लॉक में है, लेकिन किस में आनंद है? तो वैसे ही भगवान ने हमें सब कुछ दे रहे हैं। भगवान हमें क्या दे रहे हैं? अच्छी गाड़ी, हाँ, अच्छी बीवी, अच्छा पति, हाँ, अच्छा सारा नौकरी, अच्छे पैसा, सब कुछ दे रहा है। और जिस व्यक्ति के पास ये सब कुछ है ना, उसके ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसा मार्केट में प्रचलित है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भगवान का श्राप है आपके ऊपर, जिसके पास सब कुछ है। लेकिन भगवत भक्ति में जो लगा हुआ है और जिसके पास बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसके पास भक्तों का संग है, जिसके पास वैष्णवों का संग है, उसके पास, उसके ऊपर एटलीस्ट भगवान ने, उसके ऊपर ही भगवान ने कृपा है अपनी। समझ लीजिए, आप समझे इस चीज को। जिसको भक्ति मिली हुई है, भक्तों का संग मिला हुआ है, और साथ साथ में क्या मिला है? पता है क्या मिला है? ये मेरे को प्रश्न पूछ लेना। तीसरी ये मैं अभी बोलने वाला था, लेकिन मैं सोचना चाहता हूँ क्या मिला हुआ है। सुन लीजिए, अभी एंड में क्वेश्चन पूछ लिया, और क्या और मिला हुआ है। तो ये असली कृपा है हम पे, ये तो सब बाय प्रोडक्ट है। ध्रुव महाराज ने जब
किया तपस्या, तब उन्होंने क्या मांगा? क्या मांगा? ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? किसी को ही नहीं पता। He didn't beg anything. He didn't. भगवान का दर्शन ले लिया, आपका दर्शन हो गया, उसके बाद अभी और क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने क्या किया? नो नो, आई हैव टू गिव यू। अगर मैंने नहीं दिया ना तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। क्या? भगवान को लज्जा आई। सुदामा को भी, जब वो सुदामा आया तब भगवान को भी लज्जा आई। क्या बोलने के लिए? कि मैंने तुम्हारे लिए सोने का महल बना दिया, ये बोलने के लिए भगवान को लज्जा आई। और हमने जब 101 दान दिया ना, उसकी भी रिसीट हम लोग, कभी कभी ऐसे भी हुआ है भक्तों से, ऐसे दूर दूर। सोने का महल बना के भगवान ने क्या किया? भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान है, वो क्या दे सकते थे? क्या दे सकते हैं भगवान? प्लानेट दे सकते थे उसको। और भगवान को ऐसे लगा कि मैंने क्या दिया है, मैंने एक महल बना के दे दिया है। एक गांव में, एक बड़ा सा, उसके ही गांव में एक अच्छा सा 100 एकड़ में गांव बना के उनके लिए पूरा, और उसमें ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, वो पूरा कथा है उसकी। भगवान ने ये सब दे दिया। तो बाई प्रोडक्ट है क्या? ऐश्वर्य। ध्रुव महाराज को भी पहले क्या दी? भगवत भक्ति दी ध्रुव महाराज को। और उसके बाद उनको जो चाहिए था वो उनको चाहिए था, इसलिए नहीं दिया। भक्त जो होता है ना, वो उसको फिर आनंद का अनुभव ही नहीं होता है जो मिला उसमें। लेकिन वो भगवान को देने का था कि नहीं तुम रखो, नहीं तो फिर ये कलयुग के जीव होंगे। 13 तारीख है ना, 13 नवंबर को भक्त लोग सुनेंगे लेक्चर में। फिर तभी प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई जो पर्पसली गए थे वो तो मिला ही नहीं, तो फिर क्यों भक्ति करेंगे? कंगाल हो जाएंगे हम लोग। लेकिन ध्रुव महाराज की कथा में ये हमें समझने मिलता है कि जो मिल रहा है, क्या जो भी मिल रहा है हमें, उसके साथ भगवत भक्ति के साथ जो बाय प्रोडक्ट है ना, भगवान को पता है वो सब आएंगे जीवन में, वो सब आएंगे, वो मिलेंगे हमारे प्रारब्ध के हिसाब से। और भगवान को पता है क्या मिलेगा। ये ध्रुव महाराज की कथा है। इसलिए जो लोटस फीट का दर्शन मिलेगा, तो दर्शन लेने के साथ साथ हमें क्या मिलेगा? हमें जो चाहिए हमारे जीवन में, हमें लगता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन भगवान को सच में सच पता है कि आपको क्या चाहिए, वही मिलेगा। क्या? वही मिलेगा। ये समझ के रखिए। और उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं कि भव प्रवाहो परम पदाम भुजम, ये हो गया। और उसमें द लोटस फीट विच ऑल्सो कैन स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो फर्स्ट इज टेकिंग दर्शन, यू विल गेट द दर्शन। भक्ति का जो 2 अंग है, वो पहला है जो बेनिफिट है, वो है पहला कि हमें भगवान के चरणों का दर्शन मिलेगा। और दर्शन के साथ साथ मिलने के बाद जो हमारी भी जो रिक्वायरमेंट है वो सब मिलेगी हमारे शरीर को चलाने के, वो भी भक्ति करके मिलेगी। काम करके नहीं मिलने वाली है। कितना भी काम कर लो वो नहीं मिलने वाला है, कितना भी, लेकिन भक्ति करके सब मिलेगा। ध्रुव महाराज को मिला, सुदामा को मिला, सबको मिला। और फिर आगे बता रहे हैं दूसरा बेनिफिट क्या होगा आपका? स्टॉप रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। सबसे इंपॉर्टेंट, इस विषय में कोई भी नहीं चर्चा करता कि हम मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस चक्कर से एक बहुत सुंदर शब्द आता है, भव भव प्रवाहो परम मामम, परमम भव। ये भव सागर से हम तर जाएंगे। इस भव जो है, भव इसको कहते हैं जो रहने लायक नहीं है, जो चीज में रहने लायक नहीं, उसको भव कहते हैं। तो इस भव सागर से हम तर जाएंगे। तो भक्ति के 2 साइड इफेक्ट में, 2 भक्ति के हमें रिटर्न में मिलेगा, जो मैंने स्टार्ट में पूछा था। 2 चीजें क्या है? पहली, भगवान के चरण कमलों का दर्शन, और सेकेंड इज व्हाट? तो भक्त लोग ने कहा गोइंग बैक होम टू गॉड।
तो भक्ति करके क्या होगा, तो हम बैकवर्ड टू गॉडेड चले जाएंगे। तो ये दिस इज द राइट आंसर कि हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्त हो जाएंगे। और भगवान के चरण कमल का दर्शन पाना मतलब हमें जो भी जरूरत की वस्तु है ना, वो भगवान पूरा करेंगे हमारे जीवन। ये इम्पोर्टेंट है, ये है। और उसके बाद ये सब करते वक्त, ये जब करेगा तब क्या होता है, भक्त आनंद का अनुभव करता है। भगवान को आनंद देने के साथ साथ वो भक्त आनंद का अनुभव करता है। दैट इज कॉल्ड द रियल एंजॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल एंजॉयमेंट। और ये ट्रांसेंडेंटल एंजॉयमेंट के लिए ही प्रभुपाद ने कहा कि भूख है उसको वितरण करिए। क्योंकि एक भक्त जो होता है ना, वो भगवान के नाम का प्रचार भी करता है, गायंती, चैंटिंग। तो चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, लेकिन प्रचार करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मेरे को ज्यादा प्रिय है। कितना प्रिय है, लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने अनुवाद में दिया है, ज्यादा प्रिय। प्रिय भक्त नहीं है, ज्यादा है। तो हमें ज्यादा बनने के लिए ये प्रभुपाद जी की बुक वितरण की सेवा है, जो हर दिसंबर मंथ में हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर में किस किस ने सेवा में पार्टिसिपेशन किया था? सब लोग ने किया था। तो ये बार आप लोग करेंगे ना, जिन जिन हाथ नहीं उठाए? हाँ, करेंगे सब लोग। हमारे टीम ने एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी बनाया है। जैसे हम लास्ट मंथ भी बोरीवली में स्टॉल लगाते थे, तो इसको करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से हमारे पास बहुत सारे एक्टिविटीज़ है करने के लिए। जैसे हम एक गूगल फॉर्म हमारे ग्रुप पे अभी हम डालेंगे, एक गूगल फॉर्म बनाया है, उस गूगल फॉर्म को आप भरिएगा, हमारे सारे ग्रुप पे हम डालेंगे। और उसमें आप इस एक्टिविटी, ये जो बुक मैराथन है, उसमें आप कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नेटवर्क का इशू तरीका खोले लो चुका खुले जाए। तो गूगल फॉर्म जो हमने दिया है उसमें हम डालेंगे अभी। तो उसमें अलग अलग सेवाएं हैं। हो गया। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हेल्प कैसे करूँगा। तो उसमें है कि रेलवे स्टेशन पे तो हमारे पास परमिशन है, लेकिन अगर आप कहीं मॉल में जाके, कहीं मॉल्स में आप थोड़ा परमिशन ले सकते हैं कि वीकेंड में हमको दे दीजिए। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल मॉल के बाहर भी लगता है। तो ऐसे आपके लोकल जगह पे कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे बहुत क्राउड आता है, जैसे डीमार्ट हो, तो डीमार्ट के बाहर गेट पे लगा सकते हैं एक टेबल लगा के। टेबल भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, बैनर भी हम प्रोवाइड करेंगे, वॉलंटियर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो मैं ऐसी जगहों पे परमिशन लेने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आप उधर लिख सकते हैं कि मैं I can arrange book distribution tables at malls, schools with Mumbai and the suburbans। तो हम स्कूल में भी अगर कोई जाके परमिशन निकाल सकता है। कोई आपके नज़दीक कोई फेमस टेम्पल है, जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर हो गया, करेक्ट, कोई गणेश जी का मंदिर हो गया आपके पास, जहाँ पे मंगलवार को बहुत लोग जाते हैं। हाँ, फिर शनिवार को कोई टेम्पल में बहुत लोग जाते हैं, तो वहाँ बाहर खड़े रह के या फिर वहाँ का मैनेजमेंट को पूछिए, एक टेबल लगा देंगे, 2 वॉलंटियर्स चले जाके वहाँ पे 50-60 भगवद गीता बांट सकते हैं। फिर बाद में कॉर्पोरेट ऑफिस में आप अपने ऑफिस में HR से बात करिए। जैसे मैंने पहले कहा था, बजाज फाइनेंस में एक हमारा अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ऑलरेडी। बजाज फाइनेंस कंपनी के HR मैनेजर से बात करके हो गया है। बाद में एग्जीबिशन एंड पब्लिक इवेंट्स, ऐसे कहीं एग्जीबिशन चलता है। जैसे एक बार क्या हो गया था मालूम है, बहुत दिनों पहले के एक बार, इसको हो गया रहेगा 10 साल, तो अभी आसाराम बाबू बहुत फॉर्म में थे, बहुत फॉर्म में थे, सच में बहुत बुरा लगता है मुझे उनके लिए भी और उनके भक्तों के लिए भी, क्योंकि लोगों के
सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। और भक्त क्या है, भक्त नहीं, आदमी क्या है, वो बोनाफाइड नहीं कुछ देखता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप जितने बैठे हैं ना, पहले आप है ना रिसर्च कर लो, फिर इन्वेस्ट करो टाइम इस कॉल में, क्योंकि आप टाइम दे रहे हो ना, टाइम दे रहे हो ना, हाँ, पहले रिसर्च करो। इन्वेस्टमेंट प्रभु जी करने के पहले करना होता है ना, मैं आपके पीछे वाले को बोल रहा हूँ, पहले पूरी भाई 20-25 साल के बाद पैसा मिलेगा तो पहले मिलेगा कि नहीं, तो ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना हम लोग। तो आप लोग सब रिसर्च कर लो, अभी आप लोग ने रिसर्च कर ली, एक लेवल पे हो, कुछ नए लोग भक्त लोग कोई दिख नहीं रहे, लेकिन फिर 10 साल के बाद पता चले ऐसा हो जाए तो क्या होगा उसका, 10 साल वेस्ट हो गया उसका, किसी ने भी लगाया है भले। तो बापू जी बहुत फॉर्म में थे और हम भी बहुत फॉर्म में थे, कौन यंग थे, उत्साह था। एक भक्त है नदिया बिहारी प्रभु, नदिया बिहारी प्रभु बैंड्रा ग्रुप के तब बात कर रहा हूँ। एक भक्त थे, वो भक्त ने मंदिर में आके कहा, हम लोग मंदिर में थे, वासुमन प्रभु करके मेरे सीनियर जिनसे मैंने सीखा सब कुछ, तो हम लोग बैठे थे इधर मंदिर में ही थे, संडे फीस, अरे आज बापूजी का बीकेसी में है ना बहुत बड़ा सत्संग है, वो आके हमको खबर दी, और हम लोग ने मंदिर से है ना 1000 भगवत गीता लेके जाके उधर स्टॉल लगा दिया। मानोगे नहीं, 600 भगवत गीता की, कितनी 600, जैकपॉट लग गया। और नदिया बिहारी प्रभु को हम लोग ने ऐसे बर्थडे बम देते ना, ऐसा उठाया था, मुझे अभी भी वो सीन याद है। मुझे अभी भी वो सीन है, ऐसे उठा के ऐसे उसको हम लोग, और बहुत पतले अभी भी वो वही साइज है, ये जानता है शैलेश, हाँ नदिया नितिन, तो उसको हम लोग ऐसे उठा रहे थे, वो एक खबर लेके आए। वैसे आपके उधर कभी भी ये दिसंबर तक ऐसे कोई इवेंट हो रहे हैं आपके आसपास में, बताइए, हम लोग आ जाएंगे, हमारी बंदरों की टोर सेवा करने के लिए कर सकते हैं। अदर्स एनीथिंग, भगवान के भक्त होते हैं ना, वो चिंतन करते रहते हैं कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का प्रचार कर सकूँ। आई कैन असिस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, अब ये एक लेवल नीचे वाले हैं कि मैं असिस्ट करूँगा, बी अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टीम, कि जब भी आप रेडी रहो, जैसे अलार्म बजेगा ना फायर ब्रिगेड का, आपको पता है फायर ब्रिगेड का अलार्म बजता है, और फायर ब्रिगेड के अलार्म बजता है ना, आप लोग उनकी बिल्डिंग में गए हो कभी, जो रेसिडेंस जो एम्प्लॉय है ना फायर ब्रिगेड के, उनकी एक बिल्डिंग होती है, उनके ही प्रीमाइसेस में, वो बिल्डिंग में है ना स्टेयरकेस नहीं होती है। होती है स्टेयरकेस, लेकिन एक स्टेयरकेस कैसी होती है पता है आपको, इट्स जस्ट इतने डायमीटर का एक होल होता है, और उसके बीच में एक पाइप होता है, स्लाइड नहीं होती, पाइप होता है, वर्टिकल पाइप। सो व्हेनेवर बोंगा बजता है उनका, जैसे आपने एक बार फोन कर दिया, हाँ फायर ब्रिगेड वालों को, मेरे उधर आग लगी है, वो फायर ब्रिगेड वालों ने अलार्म बजा दिया, तो उनके घर में सबके अलार्म बजता है, और वो बजने के बाद वो ऐसे लिफ्ट के लिए बटन दबा के नहीं रुकते, उनको तुरंत ना धोना भी नहीं है, ऐसे ही उतर के भाग के आना है, और वो उधर से स्लाइड करके नीचे आते हैं, स्टेप से नहीं आना है, वो स्लाइड करके आते हैं। तो वैसे ही अलार्म बजेगा ग्रुप में कि आज शाम को इधर आना है, तो ऐसे भक्त लोग जो है वो वहाँ पे टिक करे कि आई कैन बी द पार्ट ऑफ द टीम। तो ऐसे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एरेंज प्रसादम, हाँ जैसे हमारे पास है एक भक्त है, वो हमारा बोरीवली स्टॉल लगाते थे, फिर यहाँ से समोसा लेके आते थे, उनको फ़ोन करते थे, प्रभु जी आप किधर है, राजबिहार में, अरे काम करें प्रभु जी समोसा लेके आए 20-25 सब भक्तों के लिए, फिर वो समोसा लाते। तो ऐसा अरेंज कर सकते हैं, प्रसादम में अरेंज करूँगा, या फिर आप उस लोकेशन के नज़दीक है तो आप भक्त के लिए कुछ प्रसाद बना के लाइए, प्रसाद खिलाइए। प्रोवाइड कार और अदर एक्टिव व्हीकल्स, आप अपनी जो रथ है आपका, उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए, ये भी कर सकते हैं। गेटिंग परमिशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ परमिशन लेनी है तो आप उधर जाके बात कर सकते हैं। अदर्स, आई विल बी अवेलेबल फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन
every weekend, on Saturday, on Sunday, on गीता जयंती डे और अदर्स। गीता जयंती डे को आप थोड़ा अपने आप को फ्री रखिए, अभी से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा हम एक्टिविटी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। एंड और एक है जो आप सबको पता है, विद्यादान। विद्यादान हम कलेक्ट करते हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड टू कलेक्ट विद्यादान फ्रॉम माई फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स। आप बता सकते हैं कि 5 गीता का हमें कुछ डोनेशन दीजिए, और फिर वो डोनेशन राजबिहारी प्रभु या दिवेश प्रभु या मुझे आप फॉर्म का फ़ोटो भेज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम भगवान के नाम का जो संकीर्तन है वो जगह जगह तक, कोने कोने तक फैला सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की। और आज आप लोग जो जुड़े हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ भक्तों ने 15 साल पहले, 20 साल पहले जो मेहनत करके प्रचार किया है, उसके फलस्वरूप हम यहाँ बैठे हैं। करेक्ट? तो आगे की पीढ़ी को भी कृष्ण भक्ति मिले, ये किसका कर्तव्य है? वो हमारा कर्तव्य है। करेक्ट? अपने परंपरा चलनी चाहिए। क्या आजकल दुनिया में है ना कि भाई अपना वंश आगे चलना चाहिए। माता जी ठीक है ना? क्या बोलते हैं हम लोग के सब परिवार में, अरे वंश चलना चाहिए क्या नहीं आगे अपना? पीढ़ी चलना चाहिए, पीढ़ी चलनी चाहिए ना अपनी। तो अपनी पीढ़ी आगे चलनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। और प्रचार का एक अंग है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट प्रभु जी? हाँ, अपनी पीढ़ी भी आगे चले ना। प्रभुपाद का नाम भी सालों साल तक, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, वो तो रहेगा ही, लेकिन शायद हम भी कुछ इस जो महान कार्य है उसमें पार्ट ले लें। कोई हिट हो गई फिल्म, कोई फिल्म हिट हो गई, सुनिए, और आपका रोल किधर है? आपका रोल किधर है? कोई फिल्म हो गई है हिट, और उस फिल्म में आपने भी काम किया है, और आपका रोल है, हमारा रोल भी है उसमें, तो फेमस और कौन हो जाएगा? अगर फिल्म चल गई तो हम भी फेमस हो जाएंगे। करेक्ट? फिल्म हिट किसी एक की वजह से हुई है। करेक्ट? लेकिन एडिटर को कोई नहीं जानता, लेकिन उस फिल्म को एडिटर ने एडिट की है, इसके लिए वो भी फेमस हो जाता है, उसको फिर फिल्म मिलना शुरू हो जाती है। करेक्ट? समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई बड़ा बड़ा प्रचार का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम भी करेंगे ना तो हमें भी कृपा प्राप्त होगी, हमें भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि बड़ा स्कोर बनेगा, और बड़े स्कोर में अगर हम भी कुछ तो भी कार्य कर रहे हैं तो ये भी कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, और आप जो नहीं आए उनको भी कह रहा हूँ मैं कि इस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कुछ भी, और हम कुछ असाइनमेंट भी देंगे। असाइनमेंट देंगे बोले तो आपको इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 50 कितनी करेंगे? 50 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, हाँ, अपने फ्रेंड्स को, कैसे भी। तो हर एक की कैपेसिटी है, तो कुछ ना कुछ अपने जिम्मे पे लीजिए। एग्ज़ाम देने के टाइम, पगार लेने के टाइम टारगेट है ना कि मैं इतना ही पैकेज लूँगा। एचआर के सामने बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? इतना पैकेज चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे हमको प्रिपरेशन में इतने परसेंटेज चाहिए। वैसे ही हमें यहाँ पे भी कुछ वाव लेना है कि मैं इतनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो सब लोग 1,000 कर लीजिए, हो जाएगा। 21,000 करनी है तो अगर सब लोग 1,000 कर लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 18-20 लोग तो बैठे हैं। 19,000 हो गया। सिद्ध लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं? 5,000 करेंगे। ओह, तो प्रयास करना एक बार, भले एक न जाए। कितनी? राधेश्याम प्रभु का कल मैं सुन रहा था लेक्चर। कौन है राधेश्याम प्रभु? जानते हैं ना आप लोग? राधेश्याम प्रभु को जानते हैं? आज एक सबसे बड़े, एक महान भक्त
हाँ, जिनका लेक्चर सुनने में किसी को नींद नहीं आएगी, करेक्ट। ऐसे महान भक्त का एक्सपीरियंस गए साल का बता रहे थे। ही वॉज स्टैंडिंग इन पूना रेलवे स्टेशन। देखो, राधे श्याम प्रभु के पास भी समय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, एंड ही इज अ टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ 3 टेम्पल, एंड ही इज उनके पास इतना प्रचार के कार्य है। अभी उनका एक ग्रुप आया था हैदराबाद से, प्रचार हैदराबाद भी कर रहे, मुझे अभी पता चला, क्योंकि मेरा एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है कंपनी में, वो भी वृंदावन में था। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, छुट्टी मांगी थी, तो मैं बोला तू कहाँ गया था? तो बोले प्रभु जी मैं ना वृंदावन में ही था। मैं बोला तू तो हैदराबाद में रहता है, वृंदावन आया था, ठीक है, किसके ग्रुप में आया था? बोले राधे श्याम प्रभु। मुझे बाद में पता चला राधे श्याम प्रभु हैदराबाद में प्रीचिंग करते हैं, और कितने लोगों को लेके आए थे पता है? बोला कितने लोग थे आपके? बोलते प्रभु जी 1200 लोग थे। शर्म से नीचे 1200 लोग फोगला आश्रम में रुके थे। 1200 डिवोटीज हैदराबाद से आए थे। वो राधेश्याम प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़े, और उन्होंने एक दिन कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की होगी राधेश्याम प्रभु? 1000 तो की होगी ना, 1000 तो, या समझो 1 to hand करने तो 50-60 का हो गया। हमारा बोरीवली का स्टॉल का परफॉर्मेंस क्या था? शाम को हम कर रहे 50-60 तो हो ही जाता था, करेक्ट। 50 सब लोग मिलके कर लेते थे, तो उन्होंने भी तो 50 की होगी, क्योंकि भगवान की असीम कृपा, हाँ, भगवान के महान भक्त, तो हुआ ही होगा। He said, I have distributed 3 books from 6 to 9:30. कितना? 6 to 9:30. 3 books. But he was telling in his lecture that 3 hours, that 3.5 hours, I have spent time in, totally I was engrossed to preach the Krishna's name. I was not thinking any other activities. तो that is what called कि हम हर समय भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें, जो यहाँ पे आया है। नित्यम लिखा है ना, कंटिन्यूअसली हियरिंग प्रोसेस, हियरिंग एंड चैंटिंग। सो ये कैसे होगा? डिविजन में, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? ये लेगा, ये लेगा, पकड़ वो आया, देखो उधर से आया, ऐसे ही होता है ना, यही होता है। ये 18 साल से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, एंड दिस इज वेरी ट्रांसजेंडर। और आप जिसको चाहोगे ना ये लेगा, वो नहीं लेता है। और दूसरा, जिसको बोला अरे इसकी औकात भी नहीं है, ये नहीं देगा पैसा, और वो 2-3 बुक लेके जाता है, चला जाता है, बिकॉज उसके जो कर्म है ना, वो तो हमें नहीं दिखते ना जब दिव्य चक्षु से। हमारे जो दिव्य चक्षु है, कर है ना, दिव्य चक्षु है ना हमारे, हाँ, क्योंकि हमें फॉल्ट फाइंडिंग की आदत है। हम दूसरे में देखते हैं, ये नहीं देगा, ये पैसा नहीं देगा, ये नहीं चाहिए, ये पोटेंशियल नहीं है, हटो, और वी नेवर नो। तो ऐसे होगा, अरे प्रभु जी इतने लोगों को कर चुका, कोई भी लेने को तैयार है, किया एफर्ट, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर रिजल्ट आ गया तो भगवान की भी कृपा है, करना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे होगा, लेकिन प्रयास करिए, प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। प्रयास देखते हैं प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। बुक्स आर द बेसिस। बुक्स क्या है? ये हमारा इस्कॉन का बुक्स जो है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि बुक्स पढ़ के कितने सारे भक्त बन गए, बुक्स पढ़ के। टैटू वाले ने टैटू का बिजनेस छोड़ दिया बुक पढ़ के, देखो। तो हमारे जीवन में भी क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। प्रभु जी के पास तो बहुत सारे क्लाइंट हैं कॉर्पोरेट, प्रभु जी पीछे हैं, हेमंत प्रभु जी के पास। तो ऐसे सब लोग कुछ ना कुछ इनके प्रकार है ना, कुछ करिए। कोई स्कूल में परमिशन लीजिए, कोई कॉलेज में जाइए, कोई कुछ ना कुछ करिए। टाइम आ गया है, टाइम आ गया है ना। तो अभी अगले संडे तक रुकिए मत, कल से शुरू हो जाएगी।
ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैंने कुछ प्रश्न पूछा, आपका प्रश्न पहले, उसके बाद मेरा प्रश्न भी आप ही पूछेंगे। आई होप याद होगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। ये बरोबर याद रखती है, हर बार मैंने देखा है, नोट किया है। अनुपमा माता जी परफेक्ट याद रखती है। पहले एक दूसरा प्रश्न, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर मेरा प्रश्न। कोई मुझे याद दिला देगा मेरा प्रश्न क्या था? मुझे भगवान की कृपा, एक तो भक्ति मिलती है, भक्तों का एसोसिएशन मिलता है, और एक तीसरी चीज़ थी। करेक्ट, मैंने तीसरी चीज़ भी बोली थी कि क्या होता है वो तीसरी चीज़, कि आप समझते हो कि वो भक्ति, वो भक्त के ऊपर कृपा है। आपका कोई प्रश्न, पहले कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। वाई यू वांट कृष्णा's बॉडी, मेक यू करना है टैटू करना। हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण महाराज टोल्ड, तुम्हें पता है? कोई बता ही देता हूँ। वो टैटू आर्टिस्ट अपनी यात्रा में ही बैठा था, ही वॉज देयर विद अस इन यात्रा, हमारी यात्रा में भी था। मीन्स एक टैटू आर्टिस्ट, वो जो मैं फॉरेन बॉडी बताया, मैंने जो बताया, लेकिन एक और एक टैटू आर्टिस्ट है वो जो हमारी यात्रा में भी था, एक अपने साथ, अपने ग्रुप पे नहीं, कदम कृष्ण प्रभु। तो उस टैटू आर्टिस्ट ने कदम कृष्ण प्रभु जी के लिए और मेरे लिए एक बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया, एकदम अलग, मुझे भी भेजा हुआ है वो डिज़ाइन। और मैं वो देख के बोला, मैं क्या है, क्या मैं बोला, तूने बनाया क्या है बताओ प्रभु? बोला प्रभु जी ये है पूरा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टैटूज होते हैं वो बहुत सोच के डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी डिज़ाइन होती है। तो फिर है ना, हमारे प्रभु जी गए थे महाराज जी के पास, तो महाराज ने कहा कि वाई यू वांटेड टू गिव, कृष्णा गेव यू सच ए नाइस बॉडी। अगर टैटू बनाना ही है ना तो भगवान ही सबको एक एक टैटू लगा के पैदा कर लेते, अगर ज़रूरत है ही तो। जो ज़रूरत थे वो सारे दिया ना भगवान ने। शरीर तो जलाना है ना, शरीर क्या करेगा? टैटू लेके जाएगा? हाँ, टैटू में क्या लिखा है? हमने समझो इधर बहुत अच्छा हरे कृष्ण लिखा है, लेकिन वो हरे कृष्णा लिख के बियर बार में बैठा है, तो टैटू उसको भगवत धाम लेके जाएगा क्या? लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। तो टैटू में एक भाव होता है, एक ये भी एक होता है। इट्स टैटू इज अ वन पार्ट ऑफ फैशन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डिवोशन। नहीं तो रूप गोस्वामी ने 64 में लिख दिया होता टू कार्व द टैटू ऑन द बॉडी, वो भी एक भक्ति में लिख देते रूप गोस्वामी। सिंपल आंसर, 64 लिम्स ऑफ डिवोशन में टैटू नहीं लिखा है, इसके लिए हम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। और करना ही है तो फिर करिए, लेकिन जो अपने बेसिक है उसमें दृढ़ होना चाहिए। लेकिन भक्त लोग, वो एक पैशन का मूड है, टैटू बनाना एक पैशन और फैशन का मूड है, इसलिए नहीं, भले हरे कृष्णा या फिर डिवोशन होगा ही, लेकिन फिर भी, क्योंकि क्या है कि जब यमदूत और विष्णुदूत आएंगे ना, तभी डेफिनेटली विष्णुदूत ही आएंगे। तो वो विष्णुदूत आएंगे तो वो टैटू देख के नहीं लेके जाने वाले, वो वहाँ से आप उनको छोड़ा होगा चिट्ठा देख के, करेक्ट ना प्रभु जी? वहाँ से उनको बोला होगा कि इसको लेके जाओ भाई, तुम्हारी ड्यूटी आज है कि इसको लेके आना है। तो वो टैटू देख के नहीं लेके आएंगे, हाँ? इसलिए टैटू मत बनाइए, वो जो पैसा खर्चा है वो विद्यादान दे दीजिए, इसलिए मत बनाइए, कोई भी नहीं। अगर फिर भी बनाना है तो बनाइए, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति में दृढ़ रहिए, एक्टिविटी में दृढ़ रहिए। क्योंकि कभी होता है ऐसा कि मन में होता है नहीं, कुछ इच्छाएं होती है जो पूरी करनी होती है, या वो फिर उस इच्छा के लिए सेकंड जन्म ना लेना पड़े, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो इच्छा अंत समय में आ गई और फिर उसके लिए फिर जन्म लेना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इच्छा पूर्ण करिए और भक्ति भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं करेंगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रश्न क्या था मेरा प्रश्न? तीसरी चीज भगवान ने क्या दी? भगवान ने कृपा दी,
भगवान ने भक्त दिए हमें, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जो भक्ति के लिए हमें जो भी भक्ति में हमें बढ़ावा देने के लिए जो भी हमें भगवान देते हैं, हमारे जीवन को बनाते हैं, वो सब कुछ देते हैं। इसका मतलब यही असली कृपा है। लेकिन मैंने पूछा कि और एक चीज़ जो है वो हमें दी है कृपा, वो है ऑथेंटिक संप्रदाय से हमें जोड़ा, हमें कहीं यहाँ वहाँ भटकने नहीं दिया। बिकॉज अगर हमने कुछ यहाँ वहाँ संप्रदाय में जाके भक्ति की, उसका फल होता है नेक्स्ट जन्म में हम क्या करें कि हम नेक्स्ट जन्म में हम ऑथेंटिक संप्रदाय से जुड़े जो चार है, उसका फल स्वरूप होता है। तो शायद इस मोमेंट में, इस जन्म में हम तुरंत प्रभुपाद के साथ इंट्रोडक्शन में आ गए। ये मेरे साथ हुआ है, आप लोग का एक्सपीरियंस शायद अलग हो सकता है, बट मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं इस्कॉन के साथ जुड़ गया। ये भी एक कृपा है, क्योंकि अगर हम ऐसे वहाँ संप्रदाय में जुड़े और फिर बाद में 10 साल के बाद पता चला कि आपका गुरु जेल में बैठा है, तब क्या करोगे? 10 साल वेस्ट। हाँ, 1 करोड़ रुपया भी इन्वेस्ट किया है, 10 साल के बाद आपको 1.5 करोड़ मिलने वाला है, लेकिन 10 साल के बाद पता चला एजेंट भी गायब और कंपनी भी गायब। हाँ, कंपनी भी गायब और एजेंट भी गायब, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। तो इसके लिए हमें इससे बचना है। ये भी भगवान की कृपा है। और ये भगवान की कृपा क्यों है? रिवॉर्ड। तो भगवान की ये कृपा हम पर है और ये कृपा को हमें समझना है। दिस इज द रियल डिवोशन, दिस इज द रियल कृपा, इसको समझना है। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।